महादेव का सानिध्य और उनका साथ पाने के लिए माता ब्रह्मचारिणी ने कठोर तप करना आरंभ कर दिया। दिवस, मास और वर्ष बीतते गए, किंतु माता का तप चलता ही रहा। इतना कठोर तप करने के कारण माता की देह इस अवस्था में पहुंच चुकी थी कि अब माता अपने नेत्र तक नहीं खोलती थी। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते करते माता महादेव के जाप में पूर्णतः रम गई थी और इसी प्रकार सहस्त्रों वर्ष बीत गए। किंतु ब्राह्मण देवता, माता पार्वती इतने वर्षों से इतना कठोर तप कर रही थी, तो महादेव उनके तप से प्रसन्न क्यों नहीं हुए? यही तो महादेव की परीक्षा थी माता, और अब ये माता का दृढ़ निश्चय था कि वो इस परीक्षा में सफल होकर अपने तप के माध्यम से महादेव का सानिध्य पाकर ही उठने वाली थी। किंतु यदि किसी कारण माता पार्वती उससे पूर्व ही अपने तप से उठने के लिए विवश हो जाती तो फिर माता को अपना तप पुनः आरंभ करना अनिवार्य होता। और माता का तप भंग करने के लिए तारकासुर ने एक नवीन योजना बना ली थी। कदापि नहीं हो सकता ऐसा, कदापि नहीं। महाराज, मैंने तो आपको पहले ही सावधान किया था। वो कोई साधारण नारी नहीं, देवी आदिशक्ति है वो। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। महादेव का साथ पाने का देवी आदिशक्ति का तप यदि सफल हो गया तो उनके पुत्र का जन्म होगा। उनके पुत्र का जन्म अर्थात मेरा काल बनेगा वो। ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा मैं, कदापि नहीं। किंतु महाराज, हम कर भी क्या सकते हैं? सर्वप्रथम मैं उसका वध करने गया तो मैं मरणासन अवस्था में ही लौटा। फिर आपने अनेकों असुरों को वहां भेजा, किंतु देवी आदिशक्ति ने उन सभी का अंत कर दिया। महाराज, अब कोई शेष उपाय ही कहाँ है हमारे पास? शक्ति नहीं, कुटिलता की आवश्यकता है मूर्ख। जात नहीं है तुम्हें कि देवी आदिशक्ति अपने निराहार तप के कारण अत्यंत दुर्बल अवस्था में है, शक्तिहीन हो चुकी है वो, और देवता भी उनकी सहायता नहीं कर सकते। क्योंकि उन्हें तो यज्ञ के भविष्य से वंचित कर मैंने ही दुर्बल बना दिया। देवी आदिशक्ति के अंत का सबसे उचित अवसर है। अब अपना सबसे भीषण प्रहार कर उस देवी का अंत करूंगा मैं, और इस बार कोई चूक नहीं होगी मुझसे, कोई नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कैसे भयंकर ध्वनि है? सखी जया, ये तो असुर इधर ही बड़े आ रहे हैं। इनकी ही पदध्वनि सुनाई दी थी हमें, परंतु हमारे रहते पार्वती तक नहीं पहुंच सकेंगे ये असुर। तारकासुर ने माता पर आक्रमण करने अपनी संपूर्ण सेना भेज दी, किंतु माता तो अपने तप में पूर्णतः लीन है। माता आदिशक्ति तो स्वयं संपूर्ण असुर सेना का अंत करने में समर्थ थी, किंतु वो अपनी तपस्या में इतनी लीन थी कि उन्हें इस आक्रमण का आभास ही नहीं था। हाँ महाराज, और देवता भी असुरों से युद्ध करने की अवस्था में नहीं थे।
क्योंकि वो अत्यंत दुर्बल हो चुके थे। तो इन असुरों का विनाश कर ये कौन सुनिश्चित करने वाला था कि अब माता के तप में कोई बाधा न आए? माता की कोई लीला अकारण नहीं होती महाराज। उनकी प्रत्येक लीला के पीछे छिपा रहस्य समय आने पर ही उजागर होता है। सखी जया, इन दुष्ट असुरों ने तो घेर लिया है हमें। हाँ, लेकिन हमारे रहते ये असुर पार्वती तक कदापि नहीं पहुंच सकते। इस दुष्ट ताड़कासुर ने अपनी समस्त सेना भेजकर माता पार्वती पर आक्रमण कर दिया। इसने तो शिष्टता की सभी सीमाएं लांघ दी है। कारण कुछ भी हो, देवी पार्वती की तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अपना तप पुनः आरंभ करना होगा। माता मैना और महाराज हिमावन ने हमें यहाँ पार्वती की सुरक्षा के लिए भेजा है। भले ही आज हमारे प्राण क्यों न चले जाएं, परंतु पार्वती का हित कदापि नहीं होने देंगे हम। अब मेरे हस्तक्षेप से देवी पार्वती की तपस्या की रक्षा करने का समय आ गया है। बस महादेव की परीक्षा में सफल होने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही है देवी पार्वती, किंतु ये कपटी दुष्ट ताड़कासुर इसी अवसर का लाभ उठाकर देवी पार्वती को क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, किंतु मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी। नाथ, आज मत रोकिए मुझे और आप स्वयं भी कुछ मत कीजिए, क्योंकि आज मैं इस दुष्ट ताड़कासुर को नारी के प्रचंड क्रोध की शक्ति का परिचय दूंगी। उचित। देवता संकट में थे और तारकासुर का वध करने के लिए महादेव और माता पार्वती के पुत्र का जन्म अनिवार्य था। नारी शक्ति जागृत हो चुकी थी और माता लक्ष्मी तारकासुर के असुरों को ऐसा पाठ पढ़ाने के लिए तत्पर थी जिसकी उन असुरों ने कल्पना भी नहीं की थी। दुष्टों, तुम्हें पार्वती तक नहीं पहुंचने देंगे हम। अब किसी भी क्षण देवी आदि शक्ति अपने नेत्र खोलेंगी और इन सभी मूर्खों का सर्वनाश होगा। ये बाढ़ तो बड़ी तीव्र गति से हमारी ओर बढ़ रहे हैं सखी विजया, इन्हें कैसे रोके हम? ये प्रकाश कहां से उत्पन्न हो रहा है? इससे हमारे नेत्र चौंधिया रहे हैं। दूर करो इस प्रकाश को। माता लक्ष्मी,
माता लक्ष्मी पहुंच गई वहां पर। उचित है, वहां पहुंचकर उन्होंने स्वयं ही असुरों को रोक दिया। तुम सबको अंतिम चेतावनी देने आई हूँ यहाँ। लौट जाओ यहाँ से। बहुत चर्चा सुने थे किसी देवी आदि शक्ति की जो एक दृष्टि से असुरों का नाश करती है, किंतु वो तो एक परिहास ही है। क्योंकि मुझे तो दो अति सुंदर नारियां ही दिखाई दे रही हैं यहाँ, जो इन टहनियों से हमसे युद्ध करना चाहती है। और इन दोनों के पीछे एक अन्य दुर्बल नारी ध्यान में मग्न है। और अब तुम आई हो देवी, किंतु तुम्हारे हाथ में तो टहनियों जैसे शस्त्र भी नहीं है। मूर्ख असुर, तुम दुष्टों का अंत करने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है मुझे। तुम्हारा अंत करने के लिए एक नारी की शक्ति ही पर्याप्त है। बस, बहुत हुआ। अब अपने अनर्गल प्रलाप से मेरा समय व्यर्थ ना करो। जाओ सैनिकों, पकड़ कर लाओ इन तीनों स्त्रियों को और मेरे सामने प्रस्तुत करो। चेतावनी देने आई थी मुझे। नारी के स्वभाव में कितना अनुरूप है तुम्हारा ये स्वभाव देवी। क्या आशय है तुम्हारा? क्या रसोई गृह के पात्रों से युद्ध करोगे हमसे? तो क्या ये स्वर्ण कलश अस्त्र इस देवी का और हमारे इन अस्त्र शस्त्रों का सामना ये कलश करेंगे? मेरा स्वर्ण कलश क्या कर सकता है वो तो तुम्हें अभी ज्ञात हो जाएगा मूर्खों। ये देवी स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा क्यों कर रही है? इतनी स्वर्ण मुद्राएं, इतना धन। देवी लक्ष्मी की ये युक्ति तो अति उत्तम है। लालच तो असुरों का स्वभाव है। इन स्वर्ण मुद्राओं को देखकर मेरे भीतर भी लालच उत्पन्न हो रहा है। स्वर्ण मुद्राएं, सर्वप्रथम इन्हें समेट लेता हूँ, फिर इन स्त्रियों से निपटूंगा। स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण मुद्राएं हमें भी प्राप्त होनी चाहिए। हम पीछे क्यों रहे? चलो आगे बढ़ो। चलो। स्वर्ण मुद्रा आनंद आ गया। आनंद आ गया। के स्पर्श से इस स्वर्ण के स्पर्श धनी हो जाएंगे। हम भी धनी हो जाएंगे। स्वर्ण मुद्राओं की इतनी बारिश से इतना दूर क्यों हूं मैं? इन मूर्खों को मैं यहाँ पर लेकर आया, इसलिए स्वर्ण पर सर्वाधिक मेरा अधिकार है। तो फिर मैं यहाँ किस निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ? महाराज तारकासुर क्या देते हैं मुझे?
सदैव इन व्यर्थ के कार्य हेतु भेज देते हैं, किंतु अब इन स्वर्ण मुद्राओं को समेटकर मैं भी धनी और शक्तिशाली बनूंगा, शक्तिशाली बनूंगा। इतनी स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर ली मैंने, अब तो धन ही धन है मेरे जीवन में। अभी मैं और स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर लेता हूँ। अरे ये स्वर्ण मुद्राएं स्वतः कैसे गतिशील हो गई? ये स्वर्ण मुद्राएं तो हम असुरों को ग्रास कर रही हैं। इन दुष्टों को उचित दंड दिया है देवी लक्ष्मी ने। कदाचित निर्धन रहने में ही भलाई है। तुम्हें चेतावनी दी थी मैंने। ए नारी, हमारे पांव जकड़ लिए तो क्या हुआ? हाथ तो अभी भी हमारे मुक्त है और मैं इन्हीं हाथों से तुम्हारा अंत करूंगा। अब हमारे बाण तुम्हें भेद देंगे नारी। ये दुष्टासुर तो माता लक्ष्मी पर अपना लक्ष्य साध रहे। लो देवी, अब अपने काल से भेंट करो तुम। ये क्या कर रही हो देवी? अरे ये स्वर्ण मुद्रा है, ऊपर उठकर घेर रही है हमें, हमें बाधित कर रही है ये मुद्रा है। क्या करें हम? माता लक्ष्मी, इन असुरों को स्तब्ध कर माता पार्वती के तप की रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप निश्चिंत होकर अपनी तपस्या पूर्ण कीजिए देवी पार्वती। मैं आप तक कोई बाधा या विघ्न नहीं पहुंचने दूंगी। ये ध्वनि कहां से आ रही है? सावधान देवी, अब हम तुम्हारा संहार करेंगे। सावधान! और असुर? तारकासुर ने और असुरों को भेज दिया ब्राह्मण देवता? हाँ महाराज। तो फिर क्या किया माता लक्ष्मी ने?
आकाश में तो जैसे असुरों की वर्षा सी हो रही है। इन सभी को कैसे नष्ट करेंगी देवी लक्ष्मी? दूसरी ओर से भी असुर आने लगे हैं। असुरों की सेना हर ओर से आ रही है। इस प्रकार तो ये दुष्ट देवी पार्वती की तपस्या भंग कर ही देंगे। इतने सारे असुरों का संहार मैं एकाकी कैसे करूंगी? एकाकी नहीं देवी लक्ष्मी, अपितु हम दोनों मिलकर इनका संहार करेंगे। वन प्रिय वासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमलय श्रृंग निजालय मध्यगत। सहस्त्रों वर्षों से देवी पार्वती तप पर स्थित है और ये दुष्ट इनका तप भंग करना चाहता है। इन असुरों की संख्या अधिक होने के कारण इन्हें रोकना भी मेरे लिए एक परीक्षा ही है। वो अकेले नहीं निपटेंगी इन असुरों से। माता सरस्वती के स्वर से मुझे उनके कोप का आभास हो रहा, किंतु माता करने क्या जा रही है? प्रणाम देवी सरस्वती। अब ये तृतीय देवी कहाँ से उत्पन्न हुई? और ये क्या वीणा? ये देवी संगीत वादन करने जा रही है। वीणा से उत्पन्न ये स्वर्णिम कीड़े भला हमें क्या क्षति पहुंचा सकते हैं? इन कीड़ों को नष्ट कर दो, आगे बढ़ो और वध कर दो इन देवियों का। हेलो! अरे हम तो बंदी बन गए। इन स्वर्णिम कीड़ों ने हमें बंदी बना लिया। मुक्त करो हमें, मुक्त करो हमें। संकट टल गया, अन्यथा देवी पार्वती की तपस्या भंग हो सकती थी। इतने विचित्र किंतु इतने प्रभावशाली अस्त्र शस्त्र मैंने पूर्व कभी नहीं देखे। इन देवियों को पराजित करना तो असंभव ही प्रतीत होता है। ऐसा कौन है जो इनका वध करने में सक्षम हो? अब कौन आ रहा है यहाँ, जिसके पश्चात से ये भूमि कंपित हो रही है? ये क्या? महाराज तारकासुर ने महाअसुर अबुआ को भेजा है?
ये तो इस पर्वत की ओर आ रहा है जहां मैं स्थित हूँ, और इस पर्वत को पार करके ये देवी आदिशक्ति तक पहुंच सकता है। नहीं, पुनः हार नहीं हो सकता मैं। कौन असुर है? माता लक्ष्मी और माता सरस्वती तो उड़ते असुरों से निपट रही हैं। अभी एक और नवीन असुर उत्पन्न हो गए। मुझे भय है कहीं असुर माता की तपस्या न भंग कर दे। यदि देवी पार्वती अपनी तपस्या से उठने के लिए विवश हुई तो वो महादेव की परीक्षा में कभी सफल नहीं हो पाएंगी। और ये है वो देवी सर्वप्रथम जिसका अंत करना है मुझे। तो ये सब हो रहा है यहाँ देवियों, किंतु क्या तुम देवियों को यह ज्ञात नहीं कि महाराज से प्रतीक्षा करवाना सर्वथा अनुचित है? असुर महाराज तारकासुर इस प्रतीक्षा में है कि देवी आदिशक्ति की अंत की सूचना अब आएगी कि तब आएगी, और तुम तुच्छ स्त्रियां अपनी क्रीड़ा से उसमें विलंब उत्पन्न कर रही हो। किंतु कोई बात नहीं, अभुआ यहाँ प्रस्तुत है, और जो धैर्य धारण कर प्रतीक्षा करते हैं उन्हें उसका उचित फल भी प्राप्त होता है। और मैं अब महाराज की प्रतीक्षा को सार्थक करूंगा, और तुम तीनों देवियों का अंत कर एक के स्थान पर उन्हें 3 देवियों के अंत की सूचना दूंगा। एक अन्य विचार आया है मेरे मन में, क्यों ना मैं इस संपूर्ण सृष्टि का ही विनाश कर दूं, क्योंकि जब सृष्टि ही शेष नहीं रहेगी तो सदा के लिए तुम तीनों देवियों का भी अंत हो जाएगा। विभाजनास्त्र, विभाजनास्त्र। ये कौन सा अस्त्र है ब्रह्मदेव? ये वो अस्त्र है वायुदेव जो किसी को भी 2 भागों में विभाजित कर सकता है।
जिसका भय था वही हो। माता की तपस्या भंग हो गई। प्रकृति के साथ हिंसा करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? प्रकृति के साथ जो रोष उत्पन्न करता है उसका यही परिणाम होता है, सर्वनाश। देवी आदिशक्ति, अच्छा है, अब युद्ध का आनंद आएगा। महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते मधुरे मधु कैटभ गंजिनि रासरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। 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 माता पार्वती ने असुरों का तो वध कर दिया, किंतु उनकी तपस्या भंग हो गई। माता अपने तप से उठ गई, तो अब वो महादेव को कैसे प्रसन्न कर सकती थी? तो क्या तारकासुर अपने मंतव्य में सफल हुआ? जिसका भय था वही हो। माता की तपस्या भंग हो गई। माता तो अपने स्थान से उठी ही नहीं थी। माता, आपने इस असुर रूपी संकट का निवारण किया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। उचित, बहन पार्वती का तप खंडित नहीं हुआ। ये है माता आदिशक्ति की लीला। माता पार्वती का तप भंग भी नहीं हुआ
और असुर सेना का सर्वनाश भी हो गया। किंतु माता पार्वती का तप अभी संपन्न नहीं हुआ था, अर्थात महादेव की परीक्षा में वो अभी भी सफल नहीं हुई थी। और इस अवधि में देवता और भी अशक्त हो रहे थे और उन सभी के मन में एक ही प्रश्न उमड़ रहा था। ब्रह्मदेव, महादेव कब तक इस प्रकार माता पार्वती की परीक्षा लेते रहेंगे? हाँ नाथ, 30 सहस्त्र वर्षों से देवी पार्वती की इतने कठोर तपस्या का फल अब उन्हें प्राप्त होना ही चाहिए। हाँ प्रिय, आप सर्वथा उचित कहती हैं, किंतु ज्ञात नहीं महादेव इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हैं। प्रणाम नारायण। देवराजेंद्र, अब और विलंब उचित नहीं। अब समय आ गया है कि आप सभी देवता एकत्रित होकर महादेव के समक्ष प्रस्तुत हों और उनसे विनती करें कि वो देवी पार्वती की परीक्षा संपन्न करें। उचित है नारायण। नारायण, हमें भी महादेव से निवेदन करने जाना चाहिए। नहीं ब्रह्मदेव, आपको जाना तो है, किंतु महादेव के समक्ष नहीं, अपितु कहीं और एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने। आपको तारकासुर के समक्ष जाना है और उसे कार्य करने के लिए तैयार करना है। तारकासुर? ये आप क्या कह रहे हैं नारायण? मैं जाऊं तारकासुर के निकट? किंतु क्यों? क्यों ब्रह्मदेव? आपने ही उस दुष्ट को वरदान दिया था ना, और आप तो उसके आराध्य हैं। तो आपका सुझाव नहीं स्वीकार करेगा तो भला किसका करेगा? ब्रह्मदेव, एक दीर्घ अवधि से मेरी बहन पार्वती महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रही है, जिससे महादेव प्रसन्न होकर उनसे विवाह करें, जिसके उपरांत उनका पुत्र उत्पन्न हो, जो तारकासुर का अंत करके सृष्टि को इस महासंकट से मुक्त करे। तो आप भी इतना योगदान तो दे ही सकते हैं। ब्रह्मदेव, आप स्मरण रखिए, प्रत्येक बार जब भी आपने या महादेव ने किसी असुर को वरदान दिया है और जो उससे संकट उत्पन्न हुआ, उसका निवारण मैंने अथवा मेरी बहन ने ही किया है। और यह तो सर्वथा स्पष्ट है कि तारकासुर कभी भी अपनी दुष्टता से पीछे नहीं हटेगा। वो महादेव और देवी पार्वती के संयोग की संभावना को मिटाने हेतु वो कोई प्रयास नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें उसके मन को भटकाकर उसकी कुबुद्धि को कहीं और व्यस्त रखना होगा। और ये कार्य आपसे उत्तम कौन कर सकता है? माता पार्वती को और कितने कष्ट सहने हों? नहीं इंद्रदेव, पार्वती की परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। प्रभु, कोई तो राह दिखाइए। हमसे उनकी अवस्था नहीं देखी जाती प्रभु। तो अब क्या करने जा रहे थे महादेव? माता पार्वती की एक और परीक्षा। एक और परीक्षा? अपार कष्ट सहकर भी व्यक्ति स्वयं को किसी बड़े उद्देश्य के लिए ही तैयार करता है। अर्थात माता सती ने महादेव को अपार स्नेह दिया, किंतु उनके प्रेम में हठ का भी समावेश था। और माता पार्वती को भी महादेव से प्रेम था, किंतु क्या उनका प्रेम हठ, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार आदि मानवीय संवेदनाओं से ऊपर था? अब इसकी परीक्षा महादेव लेने वाले थे। महादेव परीक्षा लेने वाले थे, परंतु कैसे गुणेश जी?
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। से करने चली मिलाप, अनुपम ये संयोग अनोखा होगा अब ये पुनर्मिलाप। व्याकुल ये हृदय और नैना, पार्वती शिव मिलेंगे आज, होगा मंगल पल वो लौकिक, पार्वती शिव